Hello students, welcome to the DPP number 6 of chapter Transportation in Plants. So सबसे पहले आगे बढ़ते हैं बच्चों. So पहला क्वेश्चन है, ये जो DPP है that is based on true or false और fill in the blanks. So आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि फिजियोलॉजी है. बट आई ऑलवेज से कि एनसीईआरटी पे फोकस करोगे, एनसीईआरटी लाइन तो उसके हिसाब से आंसर दोगे. ठीक है. सो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल. अब इसमें से बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैम फ्लोएम सैप मल्टी डायरेक्शनल होता है और उसमें तो पानी भी जाता है. तो फिर से तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आपको हर चीज सोच के आंसर नहीं देना है. आपको अभी जो स्टेटमेंट दी हुई है कि पानी इज यूनिडायरेक्शनल, पानी का ट्रांसपोर्ट, यस, चाहे जाइलम मेंशन हो या ना मेंशन, ये तो सर्व ज्ञान है ना कि जाइलम में पानी यूनिडायरेक्शनल जाता है. ठीक है, तो तुम फर्स्ट यही कंसिडर करके चलोगे. हाँ ठीक है, फ्लोएम से जाता है तो वो तब मार्क करेंगे जब फ्लोएम ऑप्शन में दिया हो, अदरवाइज तुम इसको क्या मार्क करोगे, ट्रू ही मार्क करोगे. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल अकर थ्रू बोथ जाइलम एंड फ्लोएम. बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में अगेन लिखा हुआ है कि जब मिनरल जाइलम के थ्रू जाता है तो यूनिडायरेक्शनल भी होता है. अब इसमें ना बड़े सारे बच्चों का आई गेस पिछले डीपीपी में, एग्जैक्ट डीपीपी नंबर नहीं याद है मुझे, कि एक क्वेश्चन था कि कौन कौन फॉलोइंग यूनिडायरेक्शनल में ट्रैवल करता है ना. तो उसमें आंसर हार्मोन्स और मिनरल भी आ गया था. अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे भी तो आ ही गया ना कि जाइलम के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकता है. तो बच्चों जाइलम के थ्रू करेगा तो यूनिडायरेक्शनल तो होगा ही ना. तो इसमें डाउट कहाँ है ना. इट इज ट्रू. नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी आपको कंफ्यूज करती है बट लास्ट में लिख लेती है कि हर चीज दोनों के थ्रू जा सकती है, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. फिर है ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी अभी मैंने बताया, इट इज ट्रू, एंड दैट इज फ्रॉम रूट टू स्टेम. ठीक है मेरे बच्चों. नेक्स्ट पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक फॉर्म इज अमोनिया. अमोनिया इज नॉट ए ऑर्गेनिक फॉर्म, इट इज इनऑर्गेनिक फॉर्म. ठीक है. पहले ये मिथ था कि जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, ये मिथ क्लियर हो गया है ना. बाद में पता चल चुका था कि जो जाइलम है उसके थ्रू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म दोनों जाते हैं. तो अमोनिया नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक फॉर्म है, ना कि ऑर्गेनिक फॉर्म. तो डी क्या हो जाएगा, फॉल्स. सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट इज लीफ इन नॉर्मल टाइम. ठीक है. सो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो खाना बनता है और कौन बनाता है, फोटोसिंथेसिस बनाता है, और किस फॉर्म में बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में. एंड द मोस्ट फॉर्म कॉमन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में खाना बनता है, दैट इज ग्लूकोज. स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में. ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू. ऑल मिनरल इन सॉइल एब्सॉर्ब इन नॉन आयनिक फॉर्म. सो सारे मिनरल सॉइल में जरूरी नहीं है कि, हाँ ये तो यहाँ पर उल्टा ही लिखा हुआ है, नॉन आयनिक, जबकि हम बात करते हैं कि वो किस में एब्जॉर्ब होते हैं, आयनिक फॉर्म में. चाहे तुम फॉस्फोरस का देख लो, ठीक है, तुम सल्फेट का देख लो, SO4 माइनस, नाइट्रेट का देख लो, NO3 माइनस, है ना, आयरन Fe2 प्लस और Fe3 प्लस. सो दे आर ऑल व्हाट, दे आर ऑल आयनिक फॉर्म. ठीक है. तो F का क्या हो जाएगा, यहाँ नॉन की वजह से गलत हो गया है, फॉल्स. रूट एब्जॉर्ब वाटर पैसिवली. तो अब तुम बोलोगे कि मैम हमने तो पढ़ा है कि पैसिवली और एक्टिवली दोनों होता है. तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में ओनली है, नहीं ना, तो क्यों सोच रहा हूँ उस बात को. रूट एब्जॉर्ब वाटर पैसिवली, यस इट इज ट्रू. ठीक है. अब तुम मिनरल्स का भी इसमें कॉन्सेप्ट लाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, मिनरल्स में क्योंकि दोनों चीजें लिखी हुई हैं. यहाँ पर सिर्फ पानी से रिलेटेड है तो यू गोना मार्क ट्रू. नेक्स्ट है, मिनरल एब्जॉर्प्शन अकर बोथ, अभी मैंने ये बताया भी था, बोथ एक्टिव एंड पैसिव फ्रॉम रूट. ये बात भी बिल्कुल सही है, एक्टिव मोस्टली है ना, और पैसिव थोड़े, मोस्टली फ्यू. इसके बाद रूट, अच्छा ये तो हो गया था. मूवमेंट थ्रू सेल वॉल इज सिम्प्लास्ट. नहीं, मूवमेंट थ्रू सेल वॉल इज नॉट सिम्प्लास्ट क्योंकि सेल वॉल नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग से जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो दैट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट. तो आई का क्या हो जाएगा, फॉल्स. वाटर एब्जॉर्ब बाय जोन ऑफ इलोंगेशन
ऑल्सो इन रूट, मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है बच्चों, समझ में आया कि वाटर एब्जॉर्ब बाय जोन ऑफ इलोंगेशन ऑल्सो इन रूट। अभी आप पढ़ते हो कि पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। और रूट हेयर्स प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन में, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन में, ठीक है। तो ये क्या दे दिया है, गलत दे दिया है, या आप मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ोगे तो ये हो जाएगा फॉल्स। वाटर कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन नोन एज ऑस्मोसिस। तो पानी की डिफ्यूजन होगी थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है ना। पहले बहुत पुरानी एनसीईआरटी हमारी लिखती थी, बहुत ही मतलब 3-4 साल पहले की सेमी लिखती थी, ठीक है। अब वो करेक्ट हो चुका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है। और ऑस्मोसिस को हम क्या डिफाइन करते हैं, पानी की मूवमेंट थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो के क्या हो गया, के इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। के तक हो गया हमारा ट्रू और फॉल्स, के तक हो गया हमारा ट्रू और फॉल्स। अब हम भरेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलो और स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन विथ नो एक्सटर्नल प्रेशर हैज वाटर पोटेंशियल। अच्छा, इसमें क्या मार्क किया है बच्चों मेरे, अच्छा मैं आपसे कैसे पूछ पा रही हूँ, हाँ ठीक है, चलो मैं ये बताती हूँ। अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो यू नो दैट सोल्यूट तो होगा ही ना। और अगर सोल्यूट होता है तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। नेक्स्ट है, सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, ये तो हम कितनी बार डीपीपी में भी कर चुके हैं ना, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है, फुल्ली टर्जिड सेल में वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर इज। भैया फुल्ली टर्जिड सेल है, तो टर्जिड सेल जब होता है तो अंदर पानी, और पानी की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, टर्जिडिटी की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, है ना। तो ऑब्वियसली टर्गर प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इन प्लाज्मोलाइज सेल टर्गर प्रेशर, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, प्लाज्मोलाइसिस तब होता है जब एक सेल को हम किस में रखते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, है ना। और हमारा प्लांट सेल क्या होता है, हाइपोटोनिक। तो पानी निकलना शुरू हो जाता है सेल से बाहर, है ना। तो पानी निकल गया तो टर्गर प्रेशर तो क्रिएट हुआ नहीं, अंदर कम ही होगा ऑब्वियसली, पहले से जो पानी था और कम हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव, ठीक है। फिर है, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों यहाँ पर होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है, ई का हाई। नेक्स्ट, if two cell have water potential A -10 and B -5, if placed in pure water, then which cell will absorb water? अब अगर हम वाटर पोटेंशियल A वाले को, जिसका -10 है, इसको हम प्योर वाटर में रखेंगे, तो प्योर वाटर क्या हो जाएगा, हाइपो, है ना, क्योंकि इसमें तो कोई सोल्यूट ही नहीं है, ये इस टाइम पे हाइपोटोनिक है। ये नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि इसमें सोल्यूट है ना, और सोल्यूट होगा तो कंपैरेटिवली सेल क्या हो गया, हाइपर। तो आपको पता है ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होती है, हाइपो टू हाइपर। ए वाले में तो पानी घुसेगा ही घुसेगा, और बी वाले में भी घुसेगा, क्योंकि बी वाले के अंदर भी जाएगा, क्योंकि बी भी क्या है, हाइपर है। और प्योर वाटर विल एक्ट एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन बिकॉज देयर विल बी नो, मतलब हाइपो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें भी पानी जाएगा ही जाएगा, सो आंसर हो जाएगा इसका बोथ सेल, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ सोल्यूट पोटेंशियल इज साई एस -15, द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको पता है वैल्यू वाइज तो ये सेम ही होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ साई एस, तो माइनस ऑफ -15 वुड बी 15, तो जी का आंसर क्या हो जाएगा, 15। नेक्स्ट, पेन चेंज कर लो। Imbibition occur for solid and colloids. Phycocolloids, they are the best imbibants. पढ़ा है ना हमने, जो ग्रीन एल्गी से एक्सट्रैक्ट होता है, जो आइसक्रीम वगैरह के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है बनाने के लिए।
नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज पास्कल. द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंसिडर्ड एज. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम आप पढ़ते होगे वैसे तो, है ना. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या कंसिडर करते हैं, आप बड़े सारी यूनिट पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखोगे, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं है, तो हम अपने हिसाब से क्या मेंशन कर देते हैं इसको, जीरो. शायद किसी केमिस्ट्री वाले से पूछोगे तो उनके हिसाब से आंसर नहीं होगा, बट हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा हुआ है तो प्रेशर वुड बी जीरो. ठीक है. के विच ऑफ द फॉलोइंग वैस्कुलर बंडल हैव नेगेटिव प्रेशर. देखिए बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि फ्लोएम में पुशिंग होता है. ठीक है. और जहां जहां पुशिंग होगा वहां पर पॉजिटिव चीजें आएंगी. ठीक है. जाइलम में ट्रांसपिरेशन पुल चलती है, और पुल चलेगा मतलब क्या क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर. ठीक है. तो आंसर यहाँ का क्या हो जाएगा, जाइलम. नेक्स्ट है इन सीव ट्यूब प्रेशर प्रेजेंट. तो सीव ट्यूब में, अच्छा इसके पहले वाला हमने कर ली ना कि हाँ, इन सीव ट्यूब प्रेशर प्रेजेंट वुड बी. सीव ट्यूब किसका पार्ट है बच्चों, ये तो घुमा फिरा के वही सवाल हो गया. सीव ट्यूब फ्लोएम का पार्ट है ना, तो प्रेशर कैसा होगा, पॉजिटिव. नेक्स्ट, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड इलास्टिक. तभी तो पानी आता है अंदर, जैसे ये वाला जो है इनर वॉल थिक होता है, क्योंकि पानी आता है तो प्रेशर झेलना पड़ता है. पानी आता है तो ये फूल जाता है, पानी चला जाता है तो श्रिंक हो जाता है. इलास्टिक है तभी तो ऐसा हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल बिकम, शुड बी यहाँ पर डैश, व्हेन वाटर एंटर. तो पानी जब एंटर होता है तो गार्ड सेल क्या हो जाता है, टर्जिड होगा ना, और टर्जिड से क्या होता है, बल्ज आउट, फूल जाता है. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बल्ज आउट. ठीक है. उसके बाद when water move out from leaf surface then टेम्परेचर डिक्रीजेस. अगर पानी लीफ की सरफेस से आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन को तुम एवापोरेशन से रिलेट कर सकते हो, जैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा था एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग. बट ट्रांसपिरेशन एक स्पेशलाइज्ड वर्ड है. यहाँ पर पानी उड़ता है लीफ के थ्रू, तो उसको स्पेशल वर्ड के से डिनोट करते हैं, दैट इज ट्रांसपिरेशन. ठीक है. बट पानी तो उड़ ही रहा है, तो ये क्या क्रिएट करेगा, कूलिंग. कूलिंग कब होगी, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, टेम्परेचर जब घटेगा. ऑब्वियसली जब घटता है तभी तो कूलिंग होती है ना. तो कितना % डिक्रीज हो जाता है, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट मिलती है प्लांट्स को. नेक्स्ट है इंक्रीज इन CO2 कंसेंट्रेशन इनसाइड लीफ. स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा, तो स्टोमेटा क्लोज होगा मेरे बच्चों, क्योंकि अगर कंसेंट्रेशन CO2 का बढ़ गया, पानी तो है ही स्टोमेटा के अंदर, तो दे विल फॉर्म वन एसिड, दैट इज कार्बोनिक एसिड. और ये कार्बोनिक एसिड एक हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है, दैट इज ABA, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. दिस इज ट्रांसपिरेशन बंद हो जाती है ड्यूरिंग नाइट. ठीक है. इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज. नेक्स्ट है अनलोडिंग ऑफ मिनरल फ्रॉम द वेन्स ऑफ लीफ इज. जो अनलोडिंग होती है, मिनरल का फिर से इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर अगर एनसीईआरटी के उससे जाओगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको लिखा मिलेगा कि अनलोडिंग डिफ्यूजन के थ्रू होती है, दैट इज पैसिव, है ना. बट इट कैन बी पैसिव और इट कैन बी एक्टिव. जो सही चीज है वो बता रही हूँ. ठीक है. क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी पैसिव और एक्टिव हो सकता है. ठीक है. सो अनलोडिंग ऑफ मिनरल फ्रॉम द फाइन वेन्स ऑफ लीफ कैन बी पैसिव और एक्टिव. नेक्स्ट, मेसोफिल सेल ट्रांसपोर्ट सुक्रोज फर्स्ट इनटू विच सेल. तो ये हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इट ट्रांसफर इनटू कंपेनियन सेल. क्या होगा इसका आंसर, कंपेनियन सेल. व्हेन कंपेनियन सेल लोड सुक्रोज इन सीव ट्यूब, ऑस्मोटिक प्रेशर विल इंक्रीज. मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ा होगा ना. ठीक है. क्यों, क्योंकि सुक्रोज विल एक्ट एज सोल्यूट, और सोल्यूट अगर एंट्री मारा है
तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कहाँ से कहाँ होगा? जैसे मैंने आपको वही बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंडेंट होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर। ठीक है, तो अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है दैट मीन्स सोल्यूशन हाइपरटोनिक है ना। अगर लो कंसंट्रेशन है तो सोल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक है। इतना बेसिक आइडिया तो हमें है कि पानी हाइपो से हाइपर जाता है ना, यही होता है हाइपो से हाइपर, मूल मंत्र है इस चैप्टर का। और अगर मैं हाइपो से हाइपर बोल दी कि पानी जाता है तो लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? सोल्यूट का लो कंसंट्रेशन मतलब लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का मतलब है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो जवाब तुम्हें मिल तो गया, इट विल मूव फ्रॉम लो टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आंसर होगा ये वाला, लो टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम वेसल इज। सो अब बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारा कुछ मार्क कर सकते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो कुछ लोग इसको यूनिडायरेक्शनल के थ्रू भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आई वोंट से दैट इज रॉन्ग, बट जो यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन बना है वो पूछना चाह रहे हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के थ्रू। ठीक है, सो जाइलम वेसल्स डेड होते हैं, तो डेड होंगे तो क्या हो जाएगा? एपोप्लास्ट। ठीक है, कुछ बच्चों ने यूनिडायरेक्शन वगैरह भी किया होगा, वो गलत नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुमने सिर्फ पूछा कि पानी कैसे ट्रैवल करता है, तो भैया यूनिडायरेक्शन भी करता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल इन गार्ड सेल अरेंज रेडियली। हमने डीपीपी में भी बहुत बार क्वेश्चन किया है, क्यों होते हैं रेडियली अरेंज्ड? जैसे मान लो एक गार्ड सेल है तो इस तरीके से सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स अरेंज होते हैं सो दैट ये खींचे तो ये खुल जाए, पुश करे तो बंद हो जाए। तो इनकी अरेंजमेंट होती है ताकि क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा आराम से हो सके। नेक्स्ट है मार्क द ट्रू स्टेटमेंट। फिर से आपको ट्रू और फॉल्स तरीके का क्वेश्चन आ गया है। वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सही बात है, दो चीजों पर डिपेंडेंट है, प्रेशर के पोटेंशियल पर, मतलब प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉलिड पोटेंशियल, तो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, उसके बाद चैनल कैरियर एंड पंप ऑल ट्रांसपोर्ट पोलर मॉलिक्यूल्स, ये भी बात सही है, इनका काम होता है स्पेशल मॉलिक्यूल्स को पास कराना। ठीक है, और दे कैन ट्रांसपोर्ट ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। मिनरल ट्रांसपोर्ट नॉट अकर बाय बल्क फ्लो, नहीं, मिनरल बल्क फ्लो के थ्रू जाता है, पानी बल्क फ्लो के थ्रू जाता है, सुक्रोज बल्क फ्लो के थ्रू जाता है। तो ये जो नॉट वर्ड है ना, इसको ये स्टेटमेंट फॉल्स बना रहा है। ठीक है, सबस्टोमेटल कैविटी है कंसंट्रेशन ऑफ वेपर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले डीपीपी में भी बता चुका है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, लोअर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले लीफ भी बनाया था, ये स्टोमेटा है, आपको पता है पानी अपनी पोटेंशियल फॉलो करता है, तो पानी का कंसंट्रेशन लीफ में ज्यादा होता है, द वेपर कंसंट्रेशन इज हाई एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन इन एयर, और इसी पोटेंशियल को फॉलो करता है, क्योंकि आपको पता है पानी हाई से लो की तरफ जाता है, इसी पोटेंशियल को फॉलो करता हुआ स्टोमेटा से वो निकल आता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो डी क्या हो गया? डी इज फॉल्स। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सोल्यूट पोटेंशियल बोथ आर फंक्शन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अभी हम इतने देर से यही तो बात कर रहे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर टोटली डिपेंडेंट है किस पे? सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे। और सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या होता है? सोल्यूट पे डिपेंडेंट है, तभी तो हम कहते हैं सोल्यूट होगा तो ये नेगेटिव हो जाता है सोल्यूट पोटेंशियल। ई वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये हमने पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन, यस इट इज ट्रू, इट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सिंक इज लोअर देन सोर्स ड्यूरिंग फूड ट्रांसपोर्ट। हाँ, और ये कंडीशन होती है जो मास फ्लो के दौरान प्रेजेंट होती है, तभी खाना लीफ से रूट की तरफ जाता है। इट शुड बी लो, क्योंकि पोटेंशियल तभी फॉलो होगा। ठीक है, तो जी इज ट्रू।
डीपीडी ऑफ प्योर वाटर इज 0, ठीक है। डीपीडी ऑफ प्योर वाटर इज 0, ये बात सही, क्योंकि आपको पता है डीपीडी एक तरीके का वाटर पोटेंशियल होता है। यहाँ पर भी वैल्यू सेम होती है, बस वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो एच का हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन इज हाई इन वेपर फेस, आई का क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन तो बच्चों आप फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ते हो। तो वेपर फेज में सरफेस टेंशन हाई नहीं रहता है, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा? फॉल्स, इट्स नॉट ट्रू। हाइड्रोला लीफ शो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है एंड दिस इज ट्रू मेरे बच्चों, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक साइक्लोसिस वो शो करते हैं। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज डीपीपी मेरे बच्चों। सो होपफुली सब सही हुआ होगा, नहीं हुआ है तो ज़रूर से ध्यान देना और नेक्स्ट डीपीपी में इम्प्रूव करना। थैंक यू मेरे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।